चुनाव तो हो गए, लेकिन अब दौर चल पड़ा है नाराज को मनाने का। और अपनी पार्टी में कैसे युवाओं को लेकर आया जाए उसका। अब राजकुमार रोथ इतने ज्यादा ऐतिहासिक जीत दर्ज करके आए हैं, तो उनको पार्टियां लेने में तुली है अपने अपने पाले में। क्या राजकुमार रोथ को किरोड़ी लाल मना पाएंगे, जो खुद ही रूठे से बैठे हैं, नाराज चल रहे हैं? ये प्रश्न राजनीतिक गलियारों में चल रहा है और इसी पर आज हम करने वाले हैं चर्चा इस वीडियो में। इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद, संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से राजकुमार रोथ ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, उसके बाद उनका कद राजस्थान की राजनीति में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अब कवायद चल रही है एनडीए की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, कि उनको हमारी पार्टी में ले आया जाए। लेकिन जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा और राजकुमार रोथ की जो मुलाकात हुई है, उसके बाद आप क्या कयास लगा सकते हैं? देखिए, समझने वाली बात यह है कि इंडिया अलायंस पहले तो छोटे दलों के साथ क्या कर रहा है। उन्होंने हनुमान बेनीवाल के साथ पहले से अच्छा नहीं किया और ये सबने देखा है। दूसरी तरफ हम देखें तो उन्होंने राजकुमार रोथ के खिलाफ एक कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा किया था, इसलिए कहीं ना कहीं राजकुमार रोथ बहुत ज्यादा हमदर्दी इंडिया गठबंधन से तो नहीं रखते। अब बात आती है कहीं ना कहीं एनडीए की। राजकुमार रोथ के जो सिद्धांत हैं वो एनडीए से बिल्कुल उलट है, लेकिन फिर भी उन्हें मनाने वो गए जिनकी राजकुमार रोथ भी इज्जत करते हैं और जिनकी कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इज्जत करती है। भाजपा में तो है ही उनकी इज्जत, वो है किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा की उनसे बैठक हुई, वो उनको मनाने गए, यहां तक सारी बातें समझ में आती है। लेकिन जो बात समझ में नहीं आती कि जो खुद रूठा हुआ है वो दूसरों को कैसे मनाएगा। आज की तारीख में किरोड़ी लाल मीणा की मनोस्थिति और मन स्थिति दोनों को समझने की जरूरत है। अव्वल तो ये कि वो ईस्टर्न राजस्थान जैसे इलाके से हार गए। कन्हैयालाल मीणा हारे हैं हालांकि, लेकिन असलियत में किरोड़ी लाल मीणा जो दिल से सोचने वाले राजनीतिज्ञ हैं वो उसे अपनी हार मान रहे हैं। जी, इसी के साथ साथ जो आदिवासी नेता ही हैं दोनों, आप किरोड़ी लाल मीणा जी को भी आदिवासी नेता माना जाता है, राजकुमार रोथ भी उसी अंचल से आते हैं। क्या एक आदिवासी नेता दूसरे का दर्द समझ रहा है? क्योंकि इस देखिए, बयान के, इस मीटिंग के आदिवासी बाद जो उन्होंने बोला है कि किरोड़ी लाल मीणा बहुत मेहनती है और उन्हें अपनी पार्टी के अंदर घुटन महसूस होती देखिए, है, इस आदिवासी बयान का मतलब लीडर्स जो है वो बहुत है। आप देखिए, बाबूलाल खराड़ी भी आदिवासी लीडर है, मुरारीलाल मीणा भी आदिवासी लीडर है। तो आदिवासी लीडर्स हर पार्टी में है, लेकिन बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा का जो स्टेचर है वो अलग है, जो उनका इज्जत है वो अलग है। और उन जैसे नेता पहले से ही इस बात से दुखी थे कि उनकी तमाम सारी जनता तो ऑलरेडी दुखी है कि उन्हें बड़ा पद नहीं दिया गया, उनका सम्मान नहीं दिया गया। वो दुखी जनता जो है उनका गुस्सा कैसे निकला कि वो उन्हीं को और उन्हीं के कैंडिडेट को हरा बैठे। जी। और इससे अब किरोड़ी लाल मीणा और दुखी हो गए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से भजन सरकार चल रही है, जो उनको पद नहीं सम्मान नहीं दिए, उससे वो ऑलरेडी दुखी थे, जिसकी वजह से पत्राचार किए थे उन्होंने। अब ये सारे दुखी और दुख अपने साथ रखकर वो कैसे राजकुमार रोथ को मनाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि एक आदिवासी नेता और जो ऑलरेडी सम्मान करता है किरोड़ी लाल मीणा को, वो तो अंदर की बात जानता ही है और वो उनसे यही कह रहा है कि बाबा, जो पार्टी आपकी नहीं हो पाई वो मेरी क्या होगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि छोटे दलों को सम्मान ना तो इंडिया गठबंधन दे रहा है और विचारधारा के उलट होने की वजह से ये एनडीए में भी नहीं जा सकते। लेकिन तीसरी सच्चाई ये है कि अगर इन्होंने बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं किया तो ये छूमंतर हो जाएंगे, जिस तरह से एक वक्त पे हनुमान बेनीवाल हो गए, ये भी हो जाएंगे। तो गठबंधन भी जरूरी है। और ये देखी और समझी बात है कि इससे पहले राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ट्राई कर चुके हैं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना, आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करना, वो सब कुछ फेल साबित हुआ है। ऐसे में ऑप्शन है तो है क्या, यही बात मुझे लगता है किरोड़ी लाल मीणा भी समझा रहे होंगे राजकुमार रोथ को। और कहीं ना कहीं बहुत जाहिर सी बात है, समीकरण इसलिए भी बदल जाते हैं क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है, अगर आप उसके एमपी बन जाते हो
या उसके गठबंधन पार्टनर बन जाते हो तो आपके काम आसानी से होते हैं। आप ये समझिए, ऐंठन लेकर कोई कहीं पर भी नहीं जाएगा। राजकुमार रोत को अगर वोट मिले हैं तो उनको 5 साल काम कराना होगा। काम कराने के लिए वो सत्ता के साथ जाएंगे तो ज्यादा आसान होगा। और इसीलिए जब कई बार कोई लोग कयास लगा रहे थे कि मोदी जी के पास अभी लंगड़ी सरकार है, अगर नीतीश चले गए तो क्या होगा, चंद्रबाबू चले गए तो क्या होगा, उनका जवाब मेरे पास हमेशा यही होता था कि वो सत्ता में है साहब, ऐसे 10 और आएंगे। और इसलिए हनुमान बेनीवाल भी जाएंगे और ये भी जाएंगे, क्योंकि बात सिर्फ जीतने की और अपनी ऐंठन की नहीं है, बात 5 साल काम कराने की है। सत्ता के साथ रहेंगे तो काम करवा भी पाएंगे और आगे भी बढ़वा पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने लोगों को जवाब भी दे पाएंगे, क्योंकि इन सबको राजनीति 5 साल के लिए नहीं करनी, हमेशा के लिए करनी। जी, अब राजकुमार रोत क्या फैसला लेते हैं? क्या उनका बयान जो उन्होंने इस मीटिंग से पहले दिया था कि वो एनडीए के साथ कभी नहीं जाएंगे, कभी गठबंधन नहीं करेंगे, किरोड़ी लाल मीणा की मीटिंग के बाद क्या वो अपना फैसला बदल पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? जरूर रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।